बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सवाबी के अंदर एक फैसला कुन जलसा करने जा रही है और वो जलसा फैसला कुन इस लिहाज से है कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो आज पैगाम जारी किया गया है वो खुद इस हवाले से अगली बात बता रहा है। उनका जी कल सवाबी जलसे में हम अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बंदूक के जोर पर आइन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। उनसे हटके आज हमने ये देखा कि अलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान ने कहा है कि कल सवाबी जलसे में वुकला, टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs और सारे पाकिस्तानी अपने हक के लिए शिरकत करें। जब इंसाफ अदालतों में आएगा तो इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि अभी तो वहां पर भी इंसाफ नहीं है। और फिर उन्होंने जो बात की कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि सवाबी जलसे में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और आजादी की तहरीक के फैसले सड़कों पर होंगे। आज उसका एक मुजाहरा हमने कोयटा के अंदर देखा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और वो पुरान लोग थे जो जलसा या कोई भी गैदरिंग करना चाहते हैं, वो समझ आ रही थी कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ है। अच्छा, लेकिन अब ये जो मैटर है ये तो चले जलसा तो होगा सो होगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो हमारी तजावीज की जानिब से वजह से मौखर हुआ है या उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका, क्योंकि हमने ये कहा था कि भाई जजेस की प्रोफाइल लेके आओ ना, कोई क्राइटेरिया लेके आओ, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने इत्तेफाक किया। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को आज कोयटा में क्या हुआ, फिर हमने मंडी बहाउद्दीन के हाजी इम्तियाज के घर में, इस्लामाबाद वाला उनका घर हो या लाहौर मंडी बहाउद्दीन वाला घर हो, वो भी देखा। लेकिन मैं आपके सामने इनके घर के भेदी की बात बताना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि यहां माहौल है कैसा। अगर आप हक की बात करें, लोगों के सामने हकायक रखें तो होता क्या। अब आबिद रजा कोटला जो है वो तवील अरसे से पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो खुद भी मानते हैं कि भाई हम तो चले हार गए थे नून लीग वाले, लेकिन ये काफ लीग तो नहीं जीती थी जिसको आपने गुजरात से जितवा दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक और भी बात की। उन्होंने कहा मैं एक दिन सफर कर रहा था तो एक जो एयर होस्टेस थी या थे, तो एयर होस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया कि उनकी उम्र थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 45 वाले MNA हैं, 47 वाले, तो उनके मुताबिक मेरी शर्म का मकाम था। लेकिन अब गुजरात में क्या कुछ हो रहा है, मैं जरा आबिद रजा कोटला साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने आज ही दिन में किया था। लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ मेंबर इलियास चौधरी के सियासी फैसले पर तनकीद करने वालों के खिलाफ पुलिस गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अब जो इलियास चौधरी है वो जीत के तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आया, उसने वोट तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया। उसको छोड़ के अंदाजा करें कि जो ये कह रहे हैं कि उसने जमीर बदला या उसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट किया, उनके खिलाफ पुलिस गर्दी का मतलब यह है कि नून लीग की पंजाब हुकूमत की तहत काम करने वाली जो पुलिस गर्दी है उसके ऊपर नून लीग के ही एक साबिक MNA बोल रहे हैं। और मजीद लिखा, लोगों ने 8 फरवरी को एक कम ज़र्फ शख्स को वोट दिया जिसके नतायज आज भयानक शक्ल में सामने आ रहे हैं। अब वो भी मान रहे हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने इलियास चौधरी को वोट दिया और वो तहरीक इंसाफ की वजह से दिया, और तहरीक इंसाफ का मुखालिफ भी मान रहा है कि जिस बंदे को उन्होंने टिकट दिया था वो कम ज़र्फ आदमी था। तो कहा कि अवामी नुमाइंदा तो सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम का मुहाफिज होता है। इलियास चौधरी की इमा पर जुल्म तशद्दुद का बाब अब बंद होना चाहिए। अगर तौहीने इलियास में पकड़ धकड़ का सिलसिला ना रुका तो उसके खिलाफ सराय आलमगीर GT रोड पर भरपूर एहतजाज करेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप यूं कहें कि एक जिस शख्स के ऊपर यह इल्जाम है कि उसने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, अपने जमीर के खिलाफ वोट किया है, अगर उस पर तनकीद भी तौहीन बन गई है तो नून लीग का साबिक MNA कह रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब नून लीग का MNA इसलिए तो नहीं कह रहा होगा ना कि वो वहां पे उसको कोई बड़ी शफकत या मोहब्बत, उसको पता होगा कि ग्राउंड के ऊपर लोगों की कितनी नफरत है, और नफरत अगर अपने MNA को लेके है तो ये हाल है, तो अगर हम चुप रहे तो हमारे खिलाफ भी होगी। तो उसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ या वजह यही हो सकती है। अब ये जो सब कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। और फिर
जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं दे रहे, बाकी हर चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक हीरा हमारे ऊपर मुसल्लत है और ये इस हीरे का ताल्लुक भी इस गुजरात वाले सारे मैटर के साथ है। उसका नाम है मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी को आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया, तो आज इंडियन मीडिया के हवाले से खबरें कोट हुई कि इंडियन मीडिया यह दावा कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया है और उनके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह भी कर दिया है और भारत पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता बल्कि अपने जो मैचेस हैं वो दुबई में करवाना चाहता है। तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी की आई लाहौर कजाफी स्टेडियम में टॉक थी, तो उनका नहीं जी हमें तो अभी कोई इन राइटिंग नहीं आया, जब इन राइटिंग आएगा तो देख लेंगे। तो हर बार हमसे रवैया अच्छा न तवक्को किया जाए, हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट जो कहेगी हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। असल बात यह है कि यहां पे थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था और जयशंकर आए हुए थे और हमें बताया गया था कि जयशंकर और इसाक डार की साइड लाइन पे गैर रस्मी से मुलाकात हुई थी और उसमें क्रिकेट जेर बहस आई थी और देखें बहुत कुछ बर्फ पिघलने की और बड़ी बातें हमने सुनी थी। तो उनसे पूछना यह है कि जिनको ये बड़ा शौक है कि हम बॉर्डर्स खोलें इंडिया के साथ, ये करें वो करें और प्रेम जो पत्र है वो लिखना शुरू करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि अब इंडिया के हवाले से आपके पास क्या पॉलिसी है। आपने बड़ी तेजी के साथ हटा लिया था रमीज राजा को कम से कम हटाते तो आप एशिया कप वाला मैटर भी आपको इस तरह से फेस ना करना पड़ता, आप वर्ल्ड कप भी खेलने चले गए, वो आपके पास चैंपियन ट्रॉफी भी खेलने जो है वो नहीं आ रहे और उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी है, तो आप क्या करेंगे। तो इस बारे में जो इस वक्त एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान के हवाले से तो आपने सब कुछ जो है वो चीजें कर ही ली या जो आपके सामने है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है वो हतमी मरहले में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें बताया गया है कि इमरान खान और बुशा बीबी को 79 सवालात पे मुश्तमिल एक सवाल नामा दे दिया गया और उनसे कहा गया है कि 11 नवंबर तक जवाब जमा कराएं, जिसके बाद उनका जो 342 का बयान है वो होगा, जिसके बाद इम्कान ये है कि उनके ऊपर उनको सजा सुनाई जा सकती है या उनकी बरियत होती है। कौन बरी करेगा, सजा ही सुनाएंगे और इस पूरे सिस्टम का पर्पस भी यही है। ये 190 मिलियन पाउंड केस है और दूसरा जो मैटर है वो तोशाखाना 2 वाला है। उसके अंदर इमरान खान और बुशा बीबी ने जो बरियत की दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस मातहत अदालत को कहा कि आपने पहले चलने सही फैसला नहीं किया, आपने वजूहात नहीं बताई दी, तो आप दोबारा से फैसला करें। तो उसके ऊपर जो हमने ये देखा है कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जो जज हैं उन्होंने बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और अब वो फैसला 12 नवंबर को सुनाएंगे। वो भी क्या फैसला सुनाएंगे, वो भी बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद ही करेंगे। ये तो दीवार के ऊपर लिखी हुई बात है। लेकिन तोशाखाना 2 के हवाले से बताया गया है कि चूंकि बर्रियत की दरखास्तों के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और वो मैटर 12 तारीख तक चला गया है, तो इस केस के अंदर फर्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हुई। तो फर्द जुर्म के हवाले से बताया गया है कि अब वो शायद बर्रियत की दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाने के बाद ही इसके ऊपर हतमी तौर पर कोई फैसला हो पाएगा। ये सारे के सारे वो केसेस हैं जो आप सिस्टम को खींच के लिंगर ऑन करके कर रहे हैं। वरना आपने देखा कि लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर आज 4 केसेस का फैसला हुआ, अगर मेरिट के ऊपर फैसले हुए तो बाकी केसेस में भी यही रिजल्ट निकलेगा, इससे कोई मुख्तलिफ बात नहीं आएगी। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।